चलिए अब ठीक है, एक बार सभी लोग बताएं, कंफर्म कराएं। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। नहीं, आवाज भी आ रही है और वीडियो क्वालिटी भी यहां पर चल रही है। एक बार सभी लोग कंफर्म करवाएं, सब ठीक है। थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गई थी जिस कारण से इतनी देरी हुई। बाकी हम प्रारंभ करते हैं। नहीं, ऑडियो वीडियो दोनों ही चल रहा है। आप सभी लोग क्या करें, रिफ्रेश कर ले, रिज्वाइन कर ले, जितने लोग हैं एक बार सभी लोग रिज्वाइन कर ले। देखिए टाइमिंग में कोई और कैसे रख सकता हूं, यही 12 बजे शेड्यूल करके दिया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, और इस 5 क्लास में पिछले 6 मंथ्स के देखें तो लगभग 400 से प्लस क्वेश्चन में यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर फास्ट चलूंगा, फास्ट रिवीजन होगी, है ना। तो सभी लोग फटाफट आप लोग उत्तर बताते हुए चलेंगे, है ना। क्वेश्चन आंसर सीरीज के रूप में हम इसको यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करें। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, है ना। सभी लोग बताइएगा, जो भी जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करते हुए बताएंगे, है ना। जितने लोग हैं सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते हुए बताएंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और सीबीआई के विशेष निदेशक जो है ये अजय भटनागर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। किसको, तो अजय भटनागर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ठीक। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में निम्न में से किस व्यक्ति को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से ब्रिटिश जो हमारे राष्ट्रपति हैं ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के ब्रिटेन के, देखा जाए वहां के प्रधानमंत्री जो बने हुए, माफ कीजिएगा राष्ट्रपति आ गया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, भारतीय मूल के हैं। और इन्हीं के द्वारा राजेंद्र सिंह भट्ट जो है इनको पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। क्लियर। आइए बढ़ते हैं आगे कि हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प का विलय निम्न में से किस बैंक में किया गया है। तो एचडीएफसी फाइनेंस जो है ना, इसी को फुल फॉर्म इसी का क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट, यानी कि एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प जो है इसका विलय जो है ये एचडीएफसी बैंक में किया गया है, ठीक है ना। चेन्नई पुलिस के द्वारा एक ड्रोन यूनिट यहां पर क्या किया गया, स्थापित किया गया है, ताकि ऐसे क्षेत्र जो रिहायशी क्षेत्र हैं इन सभी रिहायशी क्षेत्र में इजिली तरीके से हम क्या कर सके, तो देख रेख कर सके, है ना। जैसे जंगली इलाके हैं, जंगली इलाकों में देखें तो जो नक्सली होते हैं वो इजिली वहीं पर निवास करते हैं, तो वो वहां पर ज्यादा सुटेबल होते हैं। लेकिन वहीं अगर पुलिस जाए तो पुलिस के साथ धोखा भी हो जाता है। तो ऐसे जगहों पर रिहायशी इलाके जो हैं, रिहायशी इलाकों में, है ना, देखा जाए तो रिसर्च के लिए, देखरेख के लिए यहाँ पर पुलिस ड्रोन यूनिट शुरू किया गया और भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, शॉर्ट में क्या, मुंबई ट्रांस, है ना, MTHL इसका नाम था। ये क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल है जिसका निर्माण जारी है, दिसंबर 2023 में कंप्लीट हो जाएगा। और इसका नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है, तो इसका नाम जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है, ठीक है ना। किसके नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है इसका नाम कर दिया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की गई। और इसके मेजबानी की बात करें तो आप सभी को याद रखना है कि दो चीजें वर्तमान में, क्या चीज, तो एक तो हमारा G20 हो गया, एक क्या हो गया, हमारा G20 हो गया। और G20 के साथ साथ देखें तो एससीओ, दोनों की अध्यक्षता किसके द्वारा, भारत के द्वारा की जा रही है। तो याद रखिएगा, अगर एससीओ की बात करें, एससीओ शिखर सम्मेलन, इसकी भी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसकी भी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और भारत के द्वारा देखें तो G20 की भी अध्यक्षता यहां पर की जा रही है। और G20 का, है ना, G20 का थीम आप सभी लोग याद रखिएगा, है ना। G20 का जो थीम है ये क्या है, वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली, ये क्या है, इसका थीम है। और यहां से आप सभी के प्रश्न पूछे जाएंगे। वही बात करें ये जो एससीओ शिखर सम्मेलन है इसका क्या है, तो इसका थीम याद रखिएगा, इसका एससीओ का अगर थीम पूछे तो क्या लिखना है, इस एससीओ का थीम टुवार्ड्स अ सिक्योर
एससीओ, ठीक है, ये इसका क्या है, इस वर्ष का थीम है जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में डार्क एनर्जी के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु एक दूरबीन को लॉन्च किया गया जिसका नाम है, और देखा जाए तो यूनान के एक वहां पर क्या है, गणितज्ञ हैं जिनका नाम है यूक्लिड। इस यूक्लिड के नाम पर क्या इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे कि यूनान के जो गणितज्ञ हैं, है ना, इन्हीं के नाम पर देखा जाए तो इसका नाम यूक्लिड रखा गया है। ठीक, किसके लिए, तो जो अंतरिक्ष में देखे तो जो डार्क एनर्जी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु। आप सभी को पता होगा, है ना, आप सभी को पता होगा कि वर्तमान समय में, है ना, वर्तमान समय में जो भी हम इंटरनेट उपयोग करते हैं वो टोटल इंटरनेट का 3% तक ही हमारी पहुंच है, बाकी सारी डार्क दुनिया है। ऐसे ही जो स्पेस के बारे में हम जानते हैं उसमें भी 1-2-3% ही हमें जानकारी है, बाकी 97% के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है। तो इन्हीं सब की जानकारी प्राप्त करने हेतु यहाँ पर यूक्लिड जो है, यूक्लिड का यहाँ पर क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, कि कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, और इसकी अगर हम बात कर ले तो पीएम प्रसाद, कोलावरापू प्रसाद जो हैं, इनके द्वारा यहां पर क्या किया गया है, तो इसका टोटल कमेंट मुझे क्यों नहीं दिख पा रहे हैं, आज लग रहा है थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है क्या। ठीक है, बड़े आगे, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। तो पहले यहां पर कौन थे, तुषार मेहता थे। तुषार मेहता को फिर से भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल अभी वर्तमान में कौन है, तुषार मेहता, और इन्हीं के कार्यकाल को फिर से बढ़ा दिया गया है, तो याद रख रहे हैं तुषार मेहता को। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहां पर शुरू हुआ है, तो ये हुआ है गुजरात में, और गुजरात का जो काकरा पार है ना, काकरा पार जो आपका यहाँ पर संयंत्र है, परमाणु संयंत्र, यहीं पर भारत के द्वारा 700 मेगावाट, कितना, तो 700 मेगावाट क्षमता की स्वदेशी रूप से यहाँ पर एक रिएक्टर विकसित किया गया है, और इसी रिएक्टर का हाल ही में वाड़ियात के काकड़ा पार में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्तमान समय में हम नवीकरणीय ऊर्जा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, है ना, और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें देखें तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक रिएक्टर हम दूसरे देशों की सहायता से स्थापित करते थे, पहली बार भारत ने स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया हुआ है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो ये बना हुआ आपका न्यूजीलैंड। ठीक है ना, न्यूजीलैंड जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक जितने भी हैं सभी पर प्रतिबंध लगा दिया है, और ऐसा प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का देखे तो पहला देश न्यूजीलैंड यहां पर बन चुका है। ठीक है, क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पर उत्तर भी देते हुए चलेंगे। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया है, और शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, और एससीओ का जो नया सदस्य बना हुआ आप सबको पता है ना, कौन सा बना हुआ है, तो ये बना हुआ है ईरान। ठीक है ना, एससीओ का नया सदस्य कौन सा बना हुआ है, तो वो बना हुआ आपका ईरान, आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कौन सा देश बन चुका है, यहाँ पर बन चुका है ईरान। ठीक, याद रखेगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका बनता है,
वही पूछ दे कि भारत कब बना था, तो भारत जो है 2017 में इसका सदस्य बना हुआ था। तो भारत 2017 में, एसीओ के गठन की बात कर ले तो वर्ष 2001 में इसका गठन हुआ था, है ना, वर्ष 2001 में गठन हुआ था, भारत 2017 में सदस्य बना, और नया तो ईरान बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता हुआ है? और इस टाइटल की अगर हम बात कर ले तो ये है ना भारत ने जीता हुआ है, नहीं माफ कीजिएगा, इसको कुवैत ने जीता हुआ है। कौन? तो कुवैत। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप कुवैत के द्वारा यहाँ पर जीता गया है। ठीक है, याद रखेगा। बड़े आगे आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। माफ कीजिएगा, साउथ एशियन है ना, कुवैत को पराजित करके भारत ने जीता हुआ है। ठीक है ना, भारत जीता हुआ है और कुवैत को पराजित करके। ठीक है, तो ये बातें याद रखेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? और ये भारत के जो फुटबॉलर है इनका नाम है लालियान जुआला चांगते। क्या नाम है इनका? लालियान जुआला चांगते। क्या नाम है? लालियान जुआला चांगते जो है, इनको हाल ही में है ना पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन 2023 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है ना, और इसकी बात कर ले तो इसका आयोजन कहां पर किया गया ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर? ये किया गया है नई दिल्ली में। और ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आप सभी को पता होगा। अच्छा, बफरिंग हो रहा है क्या? चलिए 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे, 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए, 1 मिनट। चलिए अब ठीक चल रहा है, अब प्रॉपर ठीक चल रहा है, अब कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग रिज्वाइन कर लीजिए, है ना। चलिए, कभी कभी थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो जाती है ना, थोड़ी थोड़ी टेक्निकल इशू हो जाती है। तो चलिए, अब कोई भी दिक्कत समस्या नहीं है, सारी दिक्कत समस्या जो है उसको मैंने समाप्त कर दिया। ठीक है, तो पूरा यहाँ पर रीस्टार्ट करना पड़ा, रीस्टार्ट करने के पश्चात अब बिल्कुल सही चल रहा है ना, अब बफरिंग नहीं हो रहा है ना, यहाँ स्क्रीन पर भी दिख रहा है, तब दिख रहा था बफरिंग, लेकिन अब बफरिंग नहीं हो रही है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है ना, सीधे उसके आगे चलते हैं। तो सीबीआई निदेशक अजय भटनागर है ना, उसके बाद पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड राजेंद्र सिंह धट को दिया गया है ना। हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प का विलय जो है ये एचडीएफसी बैंक में कर दिया गया है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात कहां पर? आबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। निर्यात आंकड़े के अनुसार तमिलनाडु जो है ये प्रथम स्थान पर है। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है मैरी कॉम को दिया गया है। फिर किस राज्य की पुलिस? तो तमिलनाडु की जो चेन्नई पुलिस है उसके द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया गया है। भारत की सबसे लंबी समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है ना। ये तो हो गया ना। चलिए, उसके पश्चात एसीओ शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण की मेजबानी भारत के द्वारा की जा रही है। ठीक है ना। उसके बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में डार्क एनर्जी के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु एक दूरबीन को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? तो इसको नाम रखा गया है यूक्लिड, याद रखेगा। ठीक, अगला, कोल इंडिया के नए चेयरमैन। चलिए अब सारा चीज डिटेल में करते हुए चलते हैं। तो कोल इंडिया के नए चेयरमैन जो है कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाया गया है पोलावरापू प्रसाद, है ना। पीएम प्रसाद जो है ये कोल इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? ये तुषार मेहता है, ये भी हमने अभी भी कर लिया था।
उसके बाद भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू हुआ? तो ये गुजरात में, गुजरात के काकरापार में। कहां पर? तो गुजरात के काकरापार में इसका परिचालन शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन कि पतले प्लास्टिक बैगों को प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये है न्यूजीलैंड, है ना। न्यूजीलैंड जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः बैन लगा चुका है, ठीक है। तो याद रखेगा न्यूजीलैंड, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। अगला, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? तो ये बना हुआ है ईरान, है ना। बात करें इसका किया गया था, भारत की बात करें तो भारत 2017 में इसका सदस्य बना था, और हाल ही में ईरान जो है ये इसका सदस्य बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने यहाँ पर जीता हुआ है। अगला, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? ये भारत के खिलाड़ी है लालियान जुआला चांगते। क्या नाम है इनका? लालियान जुआला चांगते जो है, इनको देखा जाए तो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है, ठीक है ना। चलिए पूरा पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, है ना, पूरा पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अंदर में बात कर ले। तो ये क्या है? एक प्रकार की ग्रीन एनर्जी है ना, एक प्रकार की क्या है? ग्रीन एनर्जी है। और वर्तमान समय में वैश्विक तापन की समस्या को ध्यान में रखते हुए हम नवीकरणीय ऊर्जा के तरफ क्या हो रहे हैं? तो उधर हम अपने आप को ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कोयले के स्थान पर हम हाइड्रोजन का प्रयोग करें तो इसके उत्पादन से, इसको जलाने से देखा जाए, है ना, जब भी हाइड्रोजन का दहन करेंगे तो उससे कार्बन का उत्सर्जन ना होकर जल और जलवाष्प का यहाँ पर क्या होगा? तो उसका यहाँ पर उत्पादन होगा, जिस कारण से अगर हम बात कर लें कि हमारा जो कार्बन की बढ़ोतरी है, ये बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं हो पाएगी, ठीक है। बढ़े आगे, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है? और आईआईटी बात कर ले ना, तो कौन सा? तंजानिया, याद रखेगा। तंजानिया में जगह का नाम क्या है? जांजीबार, ठीक है। तो तंजानिया में जगह का नाम क्या है? जांजीबार। और यहाँ पर कौन सा आईआईटी? तो याद रखेगा जांजीबार की बात कर ले तो यहाँ पर आईआईटी मद्रास, ठीक है ना। आईआईटी मद्रास जो है ये अपना वैश्विक कैंपस खोलने वाला है। और हाल ही में हमने यूएई से एक समझौता किया। यूएई में देखें तो यूएई का जो इसको लॉन्च किया गया था, इसका डेट आप सभी को याद रखना है, इसका डेट याद रखना है। और बात करें तो 23 या 24 अगस्त को, है ना, 23 या 24 अगस्त को वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी, ठीक है ना। तो सॉफ्ट लैंडिंग, है ना। आज हम 14 अगस्त को खड़े हैं, कब? कल स्वतंत्रता दिवस हम मनाने वाले हैं, है ना। तो कल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और बात करें यहाँ पर तो 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसकी बात कर ले तो यहाँ पर हम क्या चीज, हमने एक लैंडर छोड़ा हुआ है, और लैंडर का नाम क्या है? लैंडर का नाम है विक्रम, याद रखेगा। और उसमें जो रोवर है, रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है ना। चंद्रयान 2 में भी हमने सेम नाम रखा हुआ था। ये सॉफ्ट लैंडिंग कर पाने में हम सफल नहीं हो पाए, हमारे पहुंच से दूर चले गए। तो हमने चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया है, इसके लैंडर को भी हमने वही नाम रखा हुआ है विक्रम, और रोवर जो है इसका नाम क्या है? प्रज्ञान है। तो ये डेटा भी आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन कि सेल्वेक्स अभ्यास के 7वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के नौसेना के मध्य किया गया है? और सेल्वेक्स की बात कर ले, है ना, तो ये भारत और अमेरिका के मध्य किया जाने वाला अभ्यास है, ठीक है ना। किसके मध्य में? तो भारत और अमेरिका के मध्य में। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और यहां पर बात कर ले, है ना, नए, यहां पर कौन? तो के राजा रमन जो है, के राजा रमन या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है ना। तो याद रखते हुए चलेगा के राजा रमन। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता हुआ है? और कनाडा ओपन की बात कर ले तो यहाँ पर कौन जीता हुआ था? इसके बारे में हमने एक बार नहीं कई बार चर्चा किया था, और इसका सही उत्तर क्या है? लक्ष्य सेन। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है लक्ष्य सेन, ठीक है, क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हुए हैं? और यहां पर पहले भारतीय कौन बने हुए हैं? ये बने हुए पार्थ सालुंखे। कौन बने हुए हैं? पार्थ सालुंखे। बात करें टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुआ आयरलैंड में। कहां पर? तो आयरलैंड जो है, आयरलैंड, और आयरलैंड में पूछे कहां? तो आयरलैंड में लिमरिक, है ना। आयरलैंड में एक स्थान कौन सा है? लिमरिक। तो आयरलैंड के लिमरिक में देखें तो वर्ल्ड
तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इसमें देखा जाए रिकर्व कैटेगरी में तो पार्थ सालुंखे के द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया है। किसके द्वारा? पार्थ सालुंखे के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसके अध्यक्ष की बात कर ले तो यहाँ पर कौन है? जस्टिस एपी शाही, ठीक है ना। जस्टिस एपी शाही जो है इनको राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें कि इसका, है ना, ये जो आयोग है इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1988 में, ठीक है ना। गठन कब? तो 1988 में गठन किया गया था और जस्टिस एपी शाही जो है हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया हुआ है ना। भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर ले तो नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए पी वासुदेवन। क्या कौन? तो पी वासुदेवन। वहीं बात करें कि इसका गवर्नर कौन है ना, गवर्नर कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास, है ना। गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा, है ना, यहां पर गवर्नर कौन है? गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है ना, शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास की बात कर ले तो इनको हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला हुआ है ना, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये किसको मिला हुआ है? तो अपने शक्तिकांत दास जो है इनको मिला हुआ है, याद रखेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और बास्केटबॉल फेडरेशन की बात कर ले तो यहाँ पर अर्जुन मोहंती को नियुक्त किया गया। किसे? अर्जुन मोहंती को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने निम्न में से किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो हाल ही में हमने शुरुआत किया है बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना। पहली खेप जो है वो हमने बांग्लादेश को भेज दी है जिसका पेमेंट उसके द्वारा रुपए में किया गया है। और अब वर्तमान समय में 40 से भी ऐसे देश हैं, 40 से भी ज्यादा ऐसे देश जो भारत के साथ व्यापार वाणिज्य जो है ये रुपए में करने का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट यहाँ पर दिखा चुके हैं, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट यहाँ पर रुपए में दिखा चुके हैं। और बांग्लादेश की जब भी बात आए तो हाल ही में हमने भारत बांग्लादेश, है ना, हाल ही में हमने भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जो है, मैत्री पाइपलाइन की उद्घाटन किया। और उद्घाटन देखें तो यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों ने सम्मिलित रूप से इसका उद्घाटन किया है। ये कहां से? तो भारत में देखे तो ये सिल्लीगुड़ी से प्रारंभ होता है ना, सिल्लीगुड़ी से प्रारंभ होकर बांग्लादेश के पार्वतीपुर तक जाता है ना, पार्वतीपुर तक जाता है। टोटल लंबाई की बात कर ले, है ना, तो 136 भारत में और 5 आपका कहां पर? तो 5 किलोमीटर जो है भारत में और 136 जो है वो कहां पर, है ना, तो वो आपका पड़ जाएगा बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सभी लोग याद। उस वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है? और यहाँ पर गोल्ड मेडल की बात कर ले तो ये रुद्रास खंडेलवाल जो है, रुद्रास खंडेलवाल के द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया है। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का हाल ही में देखा जाए तो लॉर्ड हनुमान जो है इनको यहाँ पर शुभंकर घोषित किया गया है। बात करें कहां पर इसका आयोजन हुआ, है ना, कहां पर इसका आयोजन होने वाला है? तो आयोजन की बात कर ले तो याद रखिएगा थाईलैंड, है ना, थाईलैंड के बैंकॉक में, है ना। बात हो गया।
चलिए इसका पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है ना। आज थोड़ा सा इशू ज्यादा आ रहा है तो सेशन को यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, उसको एक बार आप सभी लोग रिवीजन कीजिएगा और कल थोड़ा ज्यादा क्लासेस मैं वहां पर ले लूंगा, ठीक है ना। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।